हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। आज हम लोग जीएचपी के बारे में पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म है गुड हाइजेनिक प्रैक्टिस। तो जो आपका जीएचपी है, वैसे जैसे मैं आपको ये सारे टर्म्स करवा रही हूँ, टीक्यूएम हो गया, जीएचपी हो गया, तो ये सारे क्या है कि एक बेसिक टर्म है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या होते हैं कि मोस्टली सिर्फ़ और सिर्फ इसके डेफिनेशन जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। बस डेफिनेशन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मैचिंग में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बस थोड़ा सा सिमिलर, बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंसेस रहते हैं इन सारे टर्म्स में। तो जो जैसा कि आप इसके फुल फॉर्म से ही समझ रहे होंगे कि हाइजीनिक स्वच्छता की बात उसमें हो रही है। तो जो आपका जीएचपी होता है, जैसे जो उसका फूड प्रिजर्वेशन होता है, किस प्रकार से फूड का पैकेजिंग होता है, किस प्रकार से उनको संरक्षित करके रखा जाता है, इन सारी चीज़ों को क्या करता है कि ये जीएचपी का कार्य होता है। तो जो हाइजेनिक इन एनी प्रैक्टिस और एक्टिविटी दैट यू डू कीप थिंक हेल्दी एंड क्लीन, मतलब किसी भी चीज़ को, मान लीजिए अगर कोई सामान बन रहा है किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में कोई खाद्य पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो वो किस तरह से निर्माण उसका हो रहा है, उसमें कितना हाइजेनिक है, कितना उसमें जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं वो शुद्ध हैं, वो फॉर हेल्दी हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या करता है कि जीएचपी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जीएचपी का एक जीएचपी का कार्य यही होता है कि जो भी आपके फूड आ रहे हैं वो आपके जो है किसी भी होटल में हो सकते हैं, आपके जो कॉलेज वगैरह के जो कैंटीन होते हैं उसमें हो सकते हैं, एक फूड चेन जो होता है वो कहीं पे भी हो सकता है। तो उसमें ये क्या करते हैं, उसकी हाइजेनिक को ये देखता है, क्योंकि भोजन ये आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा वो करता है कि मान लीजिए अगर फूड बनाया जा रहा है, मान लीजिए किसी बिस्किट का निर्माण हो रहा है, तो हाथ में उन्होंने ग्लव्स पहना है कि नहीं, कितनी अच्छे से उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। मान लीजिए वेजिटेबल्स वगैरह है तो उनको कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अब इसके कुछ 8 प्रिंसिपल होते हैं आपके, जो आपके जीएचपी होते हैं, इनके 8 प्रिंसिपल होते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, ये जो आपके 8 वो हैं प्रिंसिपल हैं, ये मोस्टली सारे आपके इसी चीज़ पे होते हैं कि सारी चीज़ों पे आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रिंसिपल पूछे नहीं जाते हैं, बट एज अ नॉलेज आप इसे अपने नॉलेज में रखिएगा, क्योंकि मे बी पॉसिबिलिटी है एनटीए किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये स्टेप पूछ सकता है इससे, या फिर जैसे आपका HACCP का पूरा स्टेप पूछता है कि कैसे वो आता है, तो ये उसी तरह से है कि जीएचपी का भी आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है। तो इसमें मोस्टली आपका क्या होता है कि हैंड वॉश होना चाहिए, आपका हेयर क्लीनिंग होनी चाहिए, डेंटल क्लीनिंग होनी चाहिए, बॉडी क्लीनिंग होनी चाहिए, पूरी तरह से वो जो जहाँ पे भोजन बन रहा है, जहाँ पे किसी भी फूड का निर्माण हो रहा है, वो पूरी तरह से हाइजेनिक होना चाहिए, पर्सनली हाइजेनिक होना चाहिए। प्राइमरी हाइजेनिक में क्या होना चाहिए कि जब भी कोई रॉ मटेरियल आ रहा है तो वो पूरी तरह से साफ़ सुथरा हो। इन सारी चीज़ें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से जो वहाँ पे होटल मैनेजमेंट में मान लीजिए जो भी काम कर रहे हैं उनको उस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे कैसे किस तरह से वस्तुओं का उपयोग करिए, किस तरह से सफाई करिए, ताकि जो आपका फूड प्रोडक्ट बन रहा है वो पूरी तरह से हाइजीनिक हो। उसके बाद उसकी पैकेजिंग पे भी बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है कि जो फूड पैकेजिंग हो, फूड का प्रिजर्वेशन हो, वो सारी चीज़ें क्या हो कि पूरी तरह से हाइजीनिक हो। जितने भी आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, जितने भी आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं वो हाइजीनिक होने चाहिए। प्लस उसके साथ, क्योंकि देखिए आपका एक्सपायरी डेट वगैरह जो दिया रहता है, तो ये एक क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन होता है कि हाँ इतने दिन में हमको ये चीज़ें यूज कर लेनी है। उसके बाद आपका जैसे कॉलेज वगैरह होता है, क्योंकि ये जो आपका जीएचपी है ये आपके किसी भी जगह, जैसे आपका होटल हो गया, कॉलेज हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या फिर कोई भी आपका जो पब्लिक स्ट्रीट होता है, तो वहाँ पर भी इसका विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि देखिए ये डायरेक्ट आपके हेल्थ से जुड़ा होता है, ये आपकी हेल्थ से जुड़ा होता है। इस वजह से अगर ये बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी भी लापरवाही, जैसे आज के टाइम में आप देखिए कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उसमें क्या है कि पूरी हाइजीनिक तरीके से हमें रहना है, हमें बार बार हाथ धुलना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकलें, या सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमें रोगों से बचाती हैं। तो उसी तरीके से मान लीजिए ये तो एक आपका इस समय वायरस है जो फैला हुआ है। अदर टाइम की बात की जाए तो कहीं पे भी आप खाना खा रहे हैं वहाँ पे भी आपको साफ़ सफाई का, क्योंकि आपको पता है कि इन सारी चीज़ों से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए, बच्चे के लिए, जैसे मान लीजिए बच्चे का ही कोई फूड प्रोडक्ट आ रहा है तो वो भी पूरी तरह से हाइजेनिक होना चाहिए, नहीं तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक आपको जीएचपी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए।